अगर आप कारोबार करना चाहते हैं और आपकी दिलचस्पी परिंदों में है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल परिंदों का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे कि लव बर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लव बर्ड्स के काम में बहुत पैसा है, लेकिन एक ऐसा काम भी है जो लव बर्ड्स के काम से ज्यादा तेज है। जानते हैं वो क्या है? तो मैं बात कर रहा हूं मुर्गियों के कारोबार की, यानी कि पोल्ट्री बिजनेस की। दुनिया भर में सोने की कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन गोश्त की कीमत हमेशा ऊपर ही होती है, चाहे वो मुर्गी का हो या फिर बकरे का या फिर बड़े का। तो सोचें जरा कि एक ऐसी चीज है जो रोज लाई जाती है और रोज खाई जाती है हमारे घरों में, दुकानों पर, बिरयानी की दुकानों पर या फिर रेस्टोरेंट्स पर। डेली बेसिस पे हर कोई इसको खाता है और हर वक्त खरीदता ही रहता है, यानी कि ये वो चीज बन जाती है जो हर वक्त बिकती ही रहती है। लेकिन अगर आप तोतों की बात करें, यानी कि लव बर्ड्स की, कॉकटेल्स की, बजीज की, जिनकी ऑलरेडी एक बिजनेस मार्केट है, अगर आप उसको इनसे कंपेयर करवाना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि पोल्ट्री बिजनेस उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है और कहीं ज्यादा तेज भी। मुर्गियों का गोश्त भी बिकता है और उनके पंजे भी। पंजों से खास तरह का सूप बनाया जाता है जो कि बहुत ही मशहूर है। लोग गलती ये करते हैं कि सूप बनाते हैं मुर्गी की हड्डियों से या उसकी गर्दन से या फिर उसके गोश्त से, लेकिन मुर्गियों का असल सूप बनता है उसके पंजों से। और जहां तक बात रही अंडों की, तो अंडों का भी आपको पता ही है। तो अंडों की इतनी डिमांड है कि पूरी ही नहीं हो पा रही, चाहे वो हमारे घरों के लिए अंडे चाहिए हो या फिर किसी रेस्टोरेंट्स को डिश बनाने के लिए अंडे चाहिए हो या फिर किसी दुकान वाले को बेचने के लिए। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें अंडों का इस्तेमाल होता है, उनको भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। उसके बावजूद भी रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। और तो और ये मुर्गी अभी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी दो चीजें और भी इस मुर्गी में बाकी हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। मुर्गियों के पर, जो अमूमन आपको ऐसा लगता है कि किसी काम के नहीं, बट उनसे भी शटलकॉक बनती है, यानी कि वो चिड़िया जिससे आप रैकेट खेलते हैं, वो भी मुर्गियों के परों ही से बनाई जाती है और उनको परों को बेचा भी जाता है। और अब बारी है उन चीजों की जो मुर्गियों के अंदर से निकलती हैं, लेकिन हम उसको अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि चिकन के वो पार्ट्स जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, जैसे उसका इंटेस्टाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि मुर्गी में से निकलने वाला इतना गंद ये कहां इस्तेमाल होता होगा, तो मैं आपको बताता हूं। ये इस्तेमाल होता है मुर्गियों ही की फीड बनाने में, मछलियों की फीड बनाने में, और ऐसी कंपनीज जो कि डॉग फूड या कैट फूड बनाती हैं वो भी इस कचरे को खरीदती हैं, यानी कि इस कचरे की भी इतनी डिमांड है। तो अब हम इसको कंपेयर करवाएं फैंसी पैरेट्स के बिजनेस से, तो ये बात समझ में आती है कि फैंसी पैरेट्स आपसे कोई कितने खरीद लेगा, 10 पेयर, 20 पेयर, या आप कितने रख सकेंगे, 100 पेयर, 200 पेयर या फिर 300 पेयर। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि इन तोतों को खाया नहीं जा सकता। और शायद यही वजह है कि बिल गेट्स अपनी इनकम का 40%, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, वो 40% का रेशो वो लगाता है माल मवेशी में, यानी कि चिकन फार्मिंग में और कैटल फार्मिंग में। और अब आप ये सोचें कि दुनिया भर में लोग इतना गोश्त खा रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरा काम था आपको बिजनेस आइडिया देना, और यही बिजनेस आइडिया इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत ही आसान है और कोई भी इसको आराम से कर सकता है। और बिल गेट्स ने अपना बिजनेस आइडिया मुर्गियों को ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम लगती है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता है। अब मुर्गियों का बिजनेस स्टार्ट करने का सही तरीका क्या होता है, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आने वाली वीडियो इस बात पर होगी कि मुर्गियों का कारोबार सही तरीके से कैसे शुरू किया जा सकता है। इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहां ढूंढेंगे? तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस आपको मुर्गियों की फार्मिंग के बारे में मिलेंगी और साथ ही साथ दूसरे बिजनेस के बारे में भी, क्योंकि हम कोई एक बिजनेस पर टिके ही नहीं रहते।